नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस टॉक। आज साधारण ब्याज की दूसरी क्लास हम लेकर के हैं और इस क्लास में हम आगे और साधारण ब्याज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी बातें करेंगे। यह क्लास आप चाहे ऐसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीपीओ दिल्ली पुलिस या कोई ग्रुप डी रेलवे एंड जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे के लिए यह क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि आप भी प्रथम बार तैयारी कर रहे हो तो मैं कहता हूं आज की क्लास अपनी लंबी चलने वाली है। कम से कम 1 घंटे की क्लास आज हमारी होने वाली है। इस 1 घंटे की क्लास को आप आराम से देखिए और बड़ी शिद्दत के साथ इस क्लास को देखिए और अंत में आप अपना रिव्यू कीजिए कि क्या इस क्लास को देखने के बाद मुझे मैथ आएगी। यदि आपको लगता है कि मैं मैथ कर सकता हूं तो अपनी क्लास आप रेगुलर देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो आज हम अगर अपनी क्लास है इसके हम शुरुआत करते हैं कि अपनी क्लास में पहला प्रश्न अपना कौन सा है। यह क्लास कंसेप्ट बेस्ड क्लास है विद शॉर्ट ट्रिक, दोनों अपने साथ में रहेंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम बात करते हैं कि पहला प्रश्न में क्या है। या पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न ये है कि कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से 700 रुपए का ब्याज 70 रुपए प्राप्त होगा। पहले हम देखते हैं, आराम से इस क्लास को देखो और ये लिखो कि प्रश्न में आपको क्या करना है। ये 5% है तो ये दर है, आर का मान 5%। ठीक है, 700 रुपए का ब्याज पूछ रहा है, यानी ये मूलधन है 700 रुपए। ठीक है, और ब्याज कितना है 70 रुपए, यानी एस आई की जो वैल्यू है वो 70 रुपए। बच गया क्या, टी बच गया। ये रहा कितने समय में, ये टी आपको यहां से क्या करना है, फाइंड करना है। हमने बेसिक क्लास में बात की थी, यदि आपको टी दिया हुआ है, सॉरी टी निकालना है, आपको ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्याज। तो मैं कहता हूं हमेशा कि ब्याज को हमेशा 100 से गुणा करो। किससे गुणा कर दो, 100 से। ठीक है, और जो बच गया उसको नीचे लिख दो। यहां बच गया 5 और यहां बच गया 700, ये लो। अब इसको यहां से आप कट करो, कितना आता है देखो। ये 2 से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, ये 7 से 10 बार और ये 5 से 2 बार, तो ये 2 आया आपके पास समय। क्या आया, समय। यानी आपका जो उत्तर है वो आया 2 वर्ष। कितना आया, 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो सर ये इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भी कहता हूं नहीं है। आप कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे जो आपको चीजें लिखने की जरूरत है, लेकिन हम प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं और हमारा टारगेट है इनको सीखना। मैं ये चाहता हूं यदि आप एक सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक को लगातार 2 साल पढ़ लो। क्या मतलब है, एक टॉपिक को यदि आप 5 दिन ढंग से पढ़ लो, 5 दिन ढंग से पढ़ लो तो आसानी से कवर हो सकता है। ठीक, सैदा करेंगे। ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 70, ब्याज को 100 से गुणा करते हैं। यहां 5 बच गया और बच गई जो राशि नीचे रख दो। ये कट गया 10 बार और ये 35 और 35 को 2 बार, ये आ गया 2 वर्ष। ये लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ट्रिकी कब आएंगे, जब अपन उनका सॉल्यूशन पता होगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर आपके सामने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 30,000 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7,500 रुपए प्राप्त होगा। यानी आपको दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर। पहचान क्या करनी है, इसमें पी कौन सा है, पी कौन सा है, पी है 30,000 रुपए। कितना है, 30,000, ये आ गया। समय कितना है, टी का मान है 5 वर्ष, ये लो। और एस आई की वैल्यू आपको दी हुई है 7,500, ये लो। आ गया। पूछ क्या रहा है अगला, आपको दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर। तो करना क्या है, एस आई दिया हुआ है
7,500 दिया हुआ है, यानी ब्याज दिया हुआ है, 100 से गुणा कर दिया सर। बच गया उसको नीचे लिख दो, यहां बच गया 30,000 और यहां बच गया 5। कैंसिल करो इसको, देखो ये 2 से 2 बिंदु कैंसिल हो गई, इन 2 से ये 2 बिंदु भी क्या हो गई कैंसिल। ये 15 और 15 को 5 बार कितना आया 5, यानी 5% दर है तो 5%। बोलो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या कोई ऑप्शन है, कोई नजर में ऑप्शन देखो देखे 5, ये रहा डी ऑप्शन। मैं कह रहा हूं साधारण ब्याज एकदम से इजी टॉपिक और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की करो, चाहे सीजीएल की करो, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। आप हमारी जो क्लासें चल रही है, स्पेशल क्लासें चल रही हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए वो भी इसी लेवल के क्वेश्चन हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसकी हम बातें करते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व कीजिए, कितना आंसर आता है। इसमें दिया हुआ आपको कि 5,600 रुपए, 5,600 रुपए 6% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज निकालना है। किसका 9 माह। देखो समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समय, यदि महीने में है तो 12 का भाग लगा दो, ये वर्ष में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि समय दिनों में दिया हुआ है तो 365 का भाग लगा दो, ये किससे बन जाएगा वर्ष में बन जाएगा। समझ में बात को, ये कर देखो यहाँ 9 माह दिया हुआ है, कोई ना 5,600 रुपये ये पी है तो 5,600 हो गया सर। दर का मान 6 और समय 9 बटे ये 100 आएगा परसेंटेज का, और इस 9 को चेंज करेंगे हम किस में साल में, तो 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ये 2 से 2 बिंदु अपनी कैंसिल हो गई, ये 6 की टेबल से 2 बार और ये 2 की टेबल से 28 बार। 28 को गुणा करो 9 से, देखो 9 8 72, कहीं आ रहा है क्या लास्ट में 2, लास्ट में 2 ये रहा। अरे देखो पूरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन मिलना चाहिए, आपको ऑप्शन मिलना चाहिए। ये लो भाई 9 8 72, 2 आएगा लास्ट में, 2 किस में आ रहा है देखो इसमें आ रहा है, ये लो हो गया करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपका टाइम बचेगा, ऐसे आपका टाइम बचेगा। बाकी इसको गुणा करने के लिए बैठोगे, मैथमेटिक्स के अंदर यदि आप जो कैलकुलेशन है, जो गुणा भाग है, यदि आप इनको स्पीड से कर लेते हो तो आपका समय आपके पास बचेगा, वरना इसी में आपका समय खराब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न दिया हुआ है कि कितने वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपए का मिश्र धन 6,200 रुपए हो जाएगा। कितने वर्षों में, समय पूछा है, ब्याज देखो क्या करेंगे। ये मिश्र धन है, कौन सा है मिश्र धन, कौन सा धन होता है जिस धन में मूलधन हो और प्लस में क्या हो ब्याज हो, उस धन को बोलते हैं मिश्र धन। तो देखो यहां से मूलधन हमारा 5 है, पी का मान 5,000 है, मिश्र धन है अपने पास 6,200, जिसमें 5,000 हमने उधार दिए अगले को, तो इसमें ऐसा ही है वो बचेगा आपका 1,200 रुपये, दोनों का अंतर ही होता है ब्याज। और जो आर है वो आपके पास है 6%। निकालना क्या है आपको, निकालना है समय, क्या निकालना है समय। देखो ब्याज दिया हुआ है, ब्याज को गुणा करो 100 से, ये लो कर दिया, बच गया उसको नीचे रख दो, ये लो रख दिया, ये लो आ गया सर, कैंसिल करो इसको। ये बिंदु दो बिंदु कैंसिल हो गई, ये बिंदु से ये बिंदु कैंसिल हो गई, ये 6 के पहाड़े से 2 बार 20, ये 5 से 4 बार, 4 वर्ष आ गया, 4 वर्ष का है ये ऑप्शन नंबर 1। अब सर हम तो इतना नहीं लिखेंगे, अरे मत लिखो। देखो यदि आपको ये अंदाजा लग गया कि प्रश्न में मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ब्याज क्या है, सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये साधारण ब्याज का होता है। 5,000 उधार दे रहे हैं,
6,200 दे रहा है, यानी 1,200 रुपए का ब्याज अगला अपन को दे रहा है, तो ब्याज आ गया 100 से गुणा करना। मूलधन बच गया तो लिखो और समय दर बच गए तो लिखो। ये देखो 3 से 3 बिंदु कैंसिल, 6 के पहाड़े से दो बार, यानी 20 और 5 के से 4 बार। ये लो 4 वर्ष। जो पूछेगा उत्तर वही आएगा, जो पूछेगा उत्तर वही आएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। आराम से देखिए क्लास को, सीधा सीधे के समझिए क्या लिखा है ना। ये दो, राजीव ने संजीव से 5,000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार लिए। राजीव ने संजीव से 5,000 रुपए उधार लिए और 5 वर्ष बाद राजीव ने संजीव को उधार दिए गए धन से 500 रुपए अधिक वापस किए, तो ब्याज की दर वार्षिक जाती है। पर्सन की लैंग्वेज चेंज की गई है। पर्सन में लिखा क्या है कि राजीव ने संजीव को उधार लिए गए धन से 500 रुपए अधिक दिए। मैं कह रहा था जो धन अधिक देगा, जो अतिरिक्त धन होगा, वही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। इसका मतलब ये 500 हमारा ब्याज है, ये हो गया ब्याज, और ब्याज होते ही किससे गुणा कर देते हैं, 100 से। कर दिया, ठीक है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है। समय कितना है, 5 वर्ष है। ये लो, ये 5,000 से कट गया 10 बार, ठीक है, और ये 50, तो ये कट गया 2 बार, तो आएगी 2%। कितनी आएगी, 2%। देखो देखे आपके पास 2% का ऑप्शन है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये लो, आगे कुछ नहीं करना ना, कुछ नहीं करना इन प्रश्नों में, थोड़ा सा पर्सन की लैंग्वेज को आपको समझना है, बस इतना ही काम है, और ज्यादा बड़ा काम ऐसे नहीं है। मैं कहता हूं आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धीरे से आप क्लासों को देखिए, लगातार 10-15 दिन क्लास देखिए, उसके बाद आप अपना रिव्यू कीजिए कि मेरे को मैथ आई या मैथ नहीं। मैथ हार्ड नहीं है, मैथ को मैथ की नजर से देखोगे तो वो हार्ड है, उसको जनरली साधारण भाषा में लेके चलोगे तो वो एकदम से इजी है। अब देखो इस प्रश्न में है भी क्या, इसने कहा कि 500 रुपए अधिक दिए, अधिक दिए है, इसका मतलब उसने 500 रुपए किसके अधिक दिए, ब्याज के तो दिए। और मैं कह रहा हूं ब्याज को 100 से गुणा कर दो, आपको इतने काम करना, ब्याज को 100 से गुणा कर दो जी, कर दिया। जो बच गया उसको नीचे लिख दो 5, और ये बच गया, ये कट गया, देखो बिंदु से बिंदु, 2 बिंदु हो गई, ये 2 बिंदु, ये 2 बिंदु से कट गई, ये बिंदु इस बिंदु से कट गई, ये 5 से कट गया, और ये 2 क्या, ये लो आ गया। बस एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं आपको, ये है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में 5वीं क्लास 8वीं क्लास को, इस तरह से, है ना, उस तरह से बता रहा हूं आपको। इसे इजी और आपको कहां बताएंगे, बताओ, है ना। कुछ बच्चों की समस्या होती है काटने में कि सर कैसे काट दिया ना, कौन से भाग लगा दिया, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसे होती है कि बच्चों को समस्या है ना। देखो, किसी धन का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 रुपए, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो अब मिश्र धन आपको दे दिया प्रश्न के अंदर, क्या दिया हुआ है, मिश्र धन, ये तो मिश्र धन दिया हुआ है, लेकिन समस्या खड़ी होगी दोबारा अपनी, ठीक करेगी। अब मैं एक फॉर्मूला समझाता हूं आपको ना, थोड़ा देखना इसको। मान लिया कि वह राशि 100 रुपए, कितना रुपए है, दर कितनी है 12, समय कितना है 4 साल, यानी 48 रुपए ब्याज है। ये लो 48 रुपए ब्याज होगा इस पर, यानी ये होगी 148 रुपए। यह राशि 100 रुपए थी, 100 से कितनी हो गई 148, ये तो है। अब ये 148 किसके बराबर हो गया भाई, 2405 के। ये लो, तो 4800 किसके बराबर हो गया, 2405 के। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा चला जाएगा, तो 2405 गुणा 100 बटा 148। ये लो आगे कर दो इसको, सूत्र याद की जरूरत नहीं आपको, आपको सूत्र लिखाएंगे, यहां लिखेंगे है ना कि मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस दर गुणा समय। ये लो सर सूत्र आ गया। क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, समझे मेरी बात को, कोई जरूरत नहीं है, यही तो बात है। दोबारा देखो इसको कि मूलधन नहीं है, मूलधन नहीं है तो मेरे पास 100 रुपए तो मूलधन हो ही जाएगा, माना 100 रुपये मूलधन है, ये तो है।
12% की दर से 4 वर्ष का जो ब्याज होगा तो निकाल दो, ये लो 100 गुणा 12 गुणा 4/100, ये कट गया, 28 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 पहले का है, 148 हो गया, ठीक है। यानी 100 रुपए की राशि है वो हमें 148 रुपए बन जाएगी। 100 रुपए की राशि, 100 रुपए की राशि कितनी बन गई? 148 रुपए बन गई, ठीक है, ये तो है। तो ये राशि कितनी बनेगी? 2405, ये लो। नाउ देन क्रॉस मल्टीप्लाई, वजह गुणा कर दो इसको, इधर ये इधर, तो 2405 गुणा 100 बटा 148, ये आ गया। लगाओ भाग इसको, है ना, करो, काटो इसको, ये 148 से डिवाइड करो इसको, देखो है ना, 148 को एक बार, ये बच गए 2 96 6 बार जाएगा नहीं, पॉइंट, ये 2 और ये 5, ये आ गया ना। 16.25 गुणा 100, तो ये आएगा 1625 रुपए, ये लो, आ गया ना। एकदम से इजी, मैं कह रहा हूं सोचो, दिमाग से सोचो, बस इतना ही। 100 रुपए जब 148 हो जाते हैं, कितने जाते हैं? 148, यानी ये राशि है 148 के बराबर हो गई, ये लो। 100 के बराबर निकालना है, 148 का मान है, तो ए का मान हो जाएगा यहाँ 2405 बटे 148, ये ए का मान हो गया। हमें चाहिए किसका? 100 का, ये लो 100 से गुणा कर, आ गया 1625 रुपए, कितना आ गया? 1625। एकदम से इजी क्वेश्चन है ना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ी सी प्रश्नों की लैंग्वेज है वो आपको समझनी है कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या कह रही है। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे आपको, पिछली क्लास हुई थी अपनी, उसमें मैंने करवाए थे और बात करी थी, बहुत अच्छी तरह से मैंने बात की थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1600 रुपए, 1600 रुपए 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कितना आंसर है आपका? देखिए, अरे ब्याज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ब्याज। कितना दिया हुआ है ब्याज? ये रहा 252। तो जो ब्याज दिया हुआ है तो हमेशा मैं कहता हूं गुणा कर दो 100 से, कर दिया सर, ठीक है। और बच गया क्या? निचली दो, ये बच गया 1600। अब इसमें समस्या आती है आपको, भाई 3 माह तो चेंज करो, तो देखो 2 को तो रहने दो आप, ये लो 2 और 3 बटे 12, 12 क्योंकि महीने है, भाग लगा दिया 1/4, ये हो गया 2 सही 1/4, मिश्र भिन्न है 2, 4 को 2 से 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9/4, तो लिखो इसको, ये 9 और बट्टे वाले 4 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 बिंदु कैंसिल, ये 4 से 4 बार, और ये 9 से कट जाएगा, 9 का 2 बार और 8 बार 28, और ये 4 बार 7, यानी 7%। कितनी है? 7%। बोलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ये लो। एक लाइन में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपके, है? और क्या लोगे इससे ज्यादा, बताओ। आराम से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिक भी यदि आप लोग सोच करके करते हो तो आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। और मैथमेटिक्स के अंदर आजकल पैटर्न चेंज हो चुका है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन बोर्ड देता भी नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम में तैयारी करो आप, है ना। देखो, और देखो जहां टफ आएंगे फिर वो तो आएंगे ही, वो तो फिर अपन लगातार जोड़ेंगे, तो इसलिए एग्जाम सीरीज चल रही है अपनी एसएससी वाली, उसमें वहां हम हर प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे। ये देखो, एक निश्चित है साधारण ब्याज की दर 600 रुपए का, मिश्र धन 4 वर्ष में 720 हो गया, यानी 600 रुपए का जो मिश्र धन है ना, वो 4 वर्ष में 720 हो गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा? बात ये करना क्या है? बोलो सर इसके पहले पीछे वाली दर बताओ। अरे पीछे दर की जरूरत क्या है? करना क्या है, ये 600 रुपये मूलधन है, ये 4 वर्ष में हो गया 720 रुपये, कितना हो गया? 720 रुपये। दर 2% बढ़ाते, 600 पर 2 बढ़ा दो, क्या दिक्कत है भाई? मूलधन तो वही रहेगा 600, दर बढ़ानी है
2% बढ़ा दी, समय 4 वर्ष रहेगा, बटे में कितना 100, ये लो कट गया 8 और 8 से 48 रुपए उसको और मिलेंगे बस। यानी 720 तो उसको मिलेगा और साथ में यदि 2% दर बढ़ा देंगे और तो उसमें 48 रुपए उसको और मिल जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो 720 पहले मिल रहे थे, तो 720 प्लस 48 तो ये हो गए 768 रुपए। कितने हो गए 768। देखो ऑप्शन में है क्या 768, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा 768 हो गया डी ऑप्शन। आराम से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सोचो पर्सन को। ये नहीं जितनी दर बढ़ाएगी उतनी ही ब्याज बढ़ेगा, और क्या चाहे तो काम पीछे वाली दर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 16,250 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज याद कीजिए। मैं कह रहा हूं दिनों की संख्या लगभग आएगी तो वो 73 से डिवाइड होगी। इस बात को आप कंठस्थ याद कर लेना। कोई भी दिन आए 99% प्रश्नों में जो दिनों की संख्या होगी वो 73 से डिवाइड होगी, चाहे वो कितने भी दिन हो। ठीक है, देखो मूलधन है ये रहा 16,250, ब्याज निकाला, सबको गुणा कर दो, चलो 8 दिन 73 बटे में 100। बोले सर दिनों को चेंज तो करो, ये लो कर दिया दिनों को चेंज। ये 73 है, ये कटेगा 5 बार, कितनी बार 5 बार। ये बिंदु से बिंदु अपनी कैंसिल आउट, और ये काटो 2 के पहाड़े से 4 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार, ये 25 हो गया। 25 से काट दो 6 बार और 12 बच गया 125 5 बार, 65 को 3 4 से गुणा कर दो 30 260 रुपए है क्या ऑप्शन, ये रहा सी ऑप्शन 260 आ गया। ये लो, बोले कैसे करना, अरे 65 को 2 से गुणा किया 130 13 हो गए, 13 दूनी 26, एक बिंदु लगा दी 260 हो गया। गुणा की स्पीड बढ़ाओ आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जोड़ बाकी गुणा भाग मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है ना। अच्छा सरल सा क्वेश्चन था ये। अगर देखो नेक्स्ट ये रहा 1,125 रुपए 4% वार्षिक दर से निकाल दो, कितना आंसर आता है आपका। मूलधन है 1125, दर 4, समय 292 बटा 100 हो गया। हो गया, कहां हो गया, दिन है साहब, डिवाइड करो 365 से। ये 292 है, डिवाइड होगा 365 से। देखो 73 से डिवाइड होगा, लास्ट में दोबारा है 4 बार, कितनी बार 4 बार, ये 5 बार हो गया। ठीक है सर, आगे ये 25 के पहाड़े से 4 बार और ये 25 के पहाड़े से 45 बार, 25 125 45 बार, ये 4 से 4 भी कैंसिल, ये 9 बार और 9 चौक 36 रुपए है क्या ऑप्शन। देखो देखिए ये रहा पहला ऑप्शन है, ये रहा है कोई जोड़ लगा, क्या कर दिया इसको, इसमें लगाएंगे 25 का भाग 4 बार, इसमें 25 का भाग 45 बार, इस 45 में लगाएंगे 5 का भाग 9 बार और 5 का भाग यहाँ ये कट गया 1 बार और ये 4 से 4 कैंसिल और इसको इससे गुणा कर दिया 36 का उत्तर आ गया। बस यही ऑप्शन, ये करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो देखिए ये रहा 7,300 रुपए 5 जनवरी 2007 से 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक का ब्याज 12% की दर से ज्ञात कीजिए। ये निकालना है, निकालो, कैसे निकालोगे। देखो जिस धन, देखो एक तो होती है जिस दिन धन उधार लेते हैं वो दिन होता है, एक जिस दिन जमा करवाते हैं वो दिन होता है। ठीक है, जनरली अपन ऐसा याद रख सकते हैं कि चाहे लेने वाला दिन हो चाहे देने वाला दिन हो, दोनों में से एक ही दिन गिना जाता है। जनरली होता क्या है, जिस दिन धन उधार लिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं गिना जाता और जिस दिन धन जमा करवाया जाता है उसका दिन गिना जाता है, दोनों में से एक दिन गिना जाएगा। पहला है 5 जनवरी को, किसको है
5 जनवरी 2007 को, ये तो है। इसको हटा दो, यहां बचेंगे 26 दिन, 31 दिन का होता है जनवरी, 2007 है तो फरवरी 28 दिन का आएगा और मार्च 31 दिन का आएगा, ठीक है। और अप्रैल में कितने दिन बचेंगे, यहाँ हमने यहाँ ये छोड़ दिया ना इसको जनवरी को, तो उसको शामिल कर लो, 18 बच गई, ये जोड़ो इनको, 8 से 14, 14 रे 15 और 15 8 कितने हो गए, 15 8 23, 2 2 4 3 7, 7 1 8, 8 2 कितने हो गए 10, 103 दिन, कितने आ गए 103 दिन। लिखो इसको, ये हो गया 7,300 रुपये, 12% की दर से 103 दिन के लिए उधार देंगे, बटे में 100 गुणा 365, बहुत सब कट्टे का नहीं, अरे तो ये रहा ना, 2 से 2 बिंदु कैंसिल, 73 की टेबल से कितनी बार, 5 बार, ठीक है। गुणा करो इसको, देखें 12 3 36 और 12 बटे 5, करो इसको डिवाइड, 5 को 2 बार, 2 है क्या ऑप्शन में, सब में आ रहा है, 2 बच गए 23, 4 बार है क्या 4, ये भी सब में, ये नहीं है तो कट गया, तो 4 तो 3 बच गए, 3 36, 7 बार, 247, ये भी है, ए बच गया 2 बार, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना निकटतम ऑप्शन है ना। आगे इस पॉइंट के आगे चाहे कितने बिंदु लगाओ आप, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, चाहे कितने बिंदु लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, चाहे 20 लिखो, चाहे सॉरी 2 लिखो, चाहे 2 और 0 लिखो, एक ही बात है, ये इसका आंसर आ गया, बस यही करना है। कहीं ना कहीं पर्सन आपको उलझाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप उलझना मत, बस बात यही है ना। ये लो नया क्वेश्चन आपके साथ, देखते कौन आंसर निकालता है इसका। मैं कह रहा हूं इजी से हार्ड हम चलेंगे, ये क्वेश्चन है इसलिए लें क्योंकि आपको पता चले हमारी स्पीड क्या है, हम कितनी स्पीड से गुणा भाग कर सकते हैं, इसके लिए हमने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने लिया है, ऐसा नहीं इजी टाइप के क्वेश्चन, इजी भी लेना जरूरी है क्योंकि आपको कंसेप्ट इजी से क्लियर होता है, तब इसलिए लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए लेते हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। देखो पहले दिनों की संख्या गिनो, इसमें कितनी हो जाएगी, 17 जुलाई है, कितनी है 17 जुलाई, तो 17 दिन निकल गए वहां से बच गए 14 दिन, ठीक है। फिर जुलाई अगले 30, सितंबर के 31 और अक्टूबर के कितने बच गए 11, ये 6 2 8 86 दिन आ गए, कितने आ गए 86। तो देखो 5110 गुणा 10% गुणा 86 दिन बटे में 100 और दिनों को गुणा करेंगे 365 से, ये लो। चलो सर कर दिया, बिंदु से बिंदु कैंसिल कर दी और 10 से 10 भी कर दी, ठीक है। अब करे तो करे क्या, मैंने कहा 77 से भाग जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा, और ये बच गया इधर नीचे बच गया, इसमें तो जाएगा 5 बार कंफर्म जाएगा, लेकिन यहां पे तो कंफर्म करे अपन, पॉइंट में अपना उत्तर है, क्या पता नहीं जाए। देखो 73 से डिवाइड करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ 5 और 73 2 से डिवाइड है, 5 से ये डिवाइड है नहीं, तो करे क्या, अब यहाँ 10 से गुणा करेंगे ना इसको, 73 का पड़ा 10 और बोलेंगे तो 730 आएगा, बट कम है, तो देखो लास्ट में इसके 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो इस 73 में लास्ट में 3 है, इस 3 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि लास्ट में 1 आ जाएगा, तो 3 को 7 से गुणा करने पर लास्ट में 1 आता है, तो 7 21 और गुणा 4 से 2 कितने हो गए 51, ये आ गया 511। आगे काट दो उस तरीके से, 73 की टेबल से 7 बार और ये कितनी बार 5 बार, अब डिवाइड है तो गुणा कर दो इनको ना, 7 6 42, 7 8 56 और 56 4 कितने हो गए 60 बटे में 5, ये लो। देखो 12 पंजे 60, 2 आ गया तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट ये आएगा 120 है ना, 120 पॉइंट कुछ 120.4 120.4 ऑप्शन नंबर देखो कौन सा आ रहा है ए, ये आ गया,
20.4 बस हो गया। क्वेश्चन अच्छा प्रैक्टिस कर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो मेरा नंबर है, उन नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, मैं आपको इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9929482244। ओनली आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। एक दिन में 2 दिन में जब मैं मैसेज देखूंगा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। और यहां से नहीं करो तो अपना चैनल है मैथ विजार्ड एसएस टॉक, ये अपना व्हाट्सएप चैनल है। इस पर जुड़ करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हर क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो इन नंबर पर आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये तो वही क्वेश्चन होगा, रिपीट है ना। ये देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो मिश्र धन दे रखा है, क्या दे रखा है? मिश्र धन। मान लिया वह धन 100 रुपए, कितना है? 100। दर और समय गुणा कर दिया 48 रुपए, उस पर ब्याज लगेगा 48, हो गया 148। 100 रुपए 4 साल में 12% की दर से 148 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2405, इसके बराबर हो गया। तो ये हो गया 2405 बटे 148, 100 के बराबर, 100 से गुणा कर दो, ये इसको डिवाइड करो यहां से। 148 एक बार, ये बच गए 2 42, 142 तो 6 बार 0.25 ही आ गया। 100 से गुणा कर दिया 1625, ये आ गया। कितना रुपए आएगा? 1625। स्पीड से करो अब क्वेश्चन हो, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये शायद हमने करवा लिया थोड़ी देर पहले ना, ये हो गया था, रिपीट हो गया ये ना। ये देखो, ये किसी धनराशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि के 2 के बराबर है। ये तो गलत है, प्रश्न ही गलत हो गया ना। 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि के 2 गुने के बराबर, ये भी नहीं, ये तो प्रश्न नहीं गलत है ना। चलो छोड़ो इसको ना, ये प्रश्न गलत है, थोड़ा प्रश्न मिस्टेक हो गया ना इसमें, ये लिखने में गलती होगी प्रश्न को ना, पूरे रटा नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट निकाल। देखो ये देखो, ये तो गई। ये देखो किसी धन पर 2.5% की दर से, किसी धन पर 2.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 3 वर्ष के वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए। बोलो कितना बड़ा गुण है प्रश्न ना। अरे सीधा सीधा बोल देता, 2.5% वार्षिक दर है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन दोनों का एक ही है ना, 3% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए ब्याज का अंतर 60 रुपए। बोलो क्या करें? समय दोनों का सेम है, ठीक है, और ये धन भी दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का अंतर है, वो कितना है? 60 रुपए। सीधा सा बेसिक तो क्या है? माना 3 गुणा 4 बटे 100 माइनस टी गुणा 2.5 गुणा 4 बटे 100 बराबर 60। ये तो इसका पूरा सॉल्यूशन एक बार है ना, ट्रिक बता देता हूं मैं, भी थोड़ा रुको आप इसको। करना क्या है? देखो ये तो हो गए 12t बटे 100 माइनस ये हो गए 20 और 8 2 10 यानी 10 ही हो गए, तो 10t बटे 100 बराबर 60। 100 इनका एलसीएम आ रहा है, 100 से गुणा कर दो तो ये बचेगा 2t बराबर 6000, तो t का मान आ गया 3000 रुपये। ये लो, ये तो आ गया इसका टी का। ये तो पूरा फुल सॉल्यूशन है इसका। लेकिन सर ये थोड़ी हम कोई बोर्ड की एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं तो इतना लिखने के लिए बैठेंगे। अरे भाई मत लिखो तुम, है ना, देखो इसको, देखो तुम मत लिखो इसको, देखो ना। करना क्या है? देखो करना कैसे है? ये दर 2.5 है, वो 3% है, 0.5 दर बढ़ी तो ब्याज कितना बढ़ा? 60 रुपए। समय और मूलधन में कोई फर्क नहीं है, दर के कारण ब्याज बढ़ा है, तो ब्याज आपको दे रखा है, तो ब्याज आ गया 100 से गुणा कर दो, ये लो कर दिया। ये ब्याज 4 साल में मिला है तो 4 से गुणा कर दिया। दर कितनी बची? 0.5 बढ़ी,
पॉइंट उठाएंगे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 के पहाड़े से 2 बार, ये 4 के पहाड़े से 15 बार, 15 दूनी 30 और 30 को ये 3 मिनट लगा दो, 3000। ये लो आ गया, कोई इश्यू नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड में कौन सा ये आ गया। 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रति दिन? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, दिख छोटा सा रहा है लेकिन दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन, ये मैं कह सकता हूं हर बच्चे के बस की बात नहीं है ये क्वेश्चन की, चाहे आप करके निकाल के चेक कर लो आप, है ना। 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रति दिन होगा, ये पूछा। 1 रुपये 1 दिन का है तो साल में 365 रुपये हो गए, ठीक है। ब्याज है, क्या है? ब्याज। तो देखो ये अब ब्याज तो दिन का है लेकिन दर देखो भैया वार्षिक है, दर तो वार्षिक है लेकिन ब्याज कितना है? पर डे का है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब सर ब्याज तो अपने पास 1 रुपये आ गया तो लो 1 रुपये को गुणा कर दो 100 से, कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब क्या करें? बोले करने क्या है? दर कितनी है? 5%, बिल्कुल आ गई, आपसे लिख लिया। अब समय क्या लिखे? अब समय क्या लिखे भाई? समय है 1 दिन का, 1 दिन तो है लेकिन दर कौन सी है? वार्षिक। दिन को चेंज करेंगे 365 का लगाएंगे तो ये 365 ऊपर आ जाएगा, कहां चला जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 365, ठीक। भाई यहां लिखेंगे 365 डिवाइड करेंगे, इसको साल में चेंज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इसका ना। देखो कैसे करो इसको, 5 से कितनी बार? 73 बार, गुणा कर दो, ये लो 7300 रुपये, कितने आ गए? 73। कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना समझ का फेर, इसका फेर रटने से काम नहीं होगा, मैथ में रटने से काम नहीं होगा, मैथ को दैनिक जीवन से समझना होगा। ये भाई साहब दूसरा क्वेश्चन आपके साथ निकाल दे, कितना ब्याज कितनी दर आती है उसकी, आराम से कर सकते हो लेकिन समझ से बाहर है। ये मत सोचो कि क्वेश्चन छोटे हैं तो आसान है, ये कभी मत सोचो। छोटे हैं लेकिन ताकतवर है ना। निकाल दे कितना आंसर आता है, या मैं बताऊं? मुझे तो बताना ही है। बोले सर हाँ ब्याज आ गया, बिल्कुल आ गया, ये लो गुणा कर दो 100 से, कर दिया। 1 रुपये मूलधन है, ये 1 रुपये आ गया। 1 माह है, कितना है? 1 माह, ये भी आ गया। और बताओ क्या करें? अब दर है वार्षिक में, ये किसमें है? वार्षिक में। तो इस माह को चेंज करेंगे अपन किसमें? साल में, तो ऊपर आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा? 12। लेकिन सर ये तो रुपए में, ये पैसे में है, इसमें है ये रुपए में ब्याज, सॉरी मूलधन तो रुपए में है, यानी मूलधन तो आपके पास रुपयों में है, ठीक है। और जो ब्याज है ना वो आपके पास पैसों में है, ये तो राशि सेम होनी चाहिए भैया गणित के अंदर, ये रूल है गणित का ना, राशियां सेम होनी चाहिए। या तो इसको भी पैसे बनाओ आप, या ऊपर वाले को रुपए बना दो या नीचे वाले को पैसे बना दो, तो बड़ा इजी काम ये रहेगा कि ये पैसा है ना, इस मूलधन को पैसा बना दो आप। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100, ये लो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल, कितना बच गया भाई? 12%। आ गया, यही है 12%, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन दिमाग घुमा रहा है प्रश्न, क्या कर रहा है? दिमाग घुमा रहा है। और अच्छों का गलत होता है ये प्रश्न। मैं कह रहा हूं क्लास में जुड़िए, हम आपके दिमाग में जितना कचरा है वो सारा बाहर निकाल देंगे। क्लास तो देखिए आप एक बार पूरी, लास्ट तक क्लास को देखिए कि क्लास क्या क्या होता है ना। ये नहीं कि अपने 2 क्वेश्चन देख लिए ठीक है फिर फ्री हो गया ना, ऐसा नहीं है ना। पर्सन को देखोगे लास्ट तक कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये देखो कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से
20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ये बोलो कैसे करेंगे? सर आपने कहा था सूत्र से करवाऊंगा, बिल्कुल सूत्र से करवाऊंगा। मान लिया कि वह धन 1 रुपए, कितना है 1 रुपए, 3 गुना हो जाएगा, यानी मिश्र धन है ना वो हो जाएगा 3 रुपए। है तो बात है, ठीक है। समय हो गया 20 वर्ष। क्या निकालना है? ब्याज की दर निकालनी। ये निकाल दिया। मूलधन 1 रुपये माना, 1 रुपया दिया हमने, 3 रुपये जमा करे अगले ने, तो 2 रुपये यहां से एक्स्ट्रा मिले तो वो ब्याज है। एक्स्ट्रा मिलेगा वो ब्याज ही मिलेगा। ये लो, ब्याज को 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये मूलधन है और ये समय है, हो गया, सॉरी दर है, समय। हाँ, इसको काट देंगे यहां से कितनी बार? 5 बार, तो 5 को 2 से गुणा किया, 10%। ऑप्शन नंबर ए 10%। आगे सर बहुत बड़ा हो गया। अरे लो, दिक्कत कहां है? देखो अब ट्रिक आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं। मूलधन, ये जो गुणा में राशि होती है हमेशा, मूलधन इसमें 1 मानना। अब जब मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा ना। ये 1 से 3 हो गई, तो 1 तो मूलधन था, तो ब्याज बच गया, यानी हमेशा इसमें 1 कम कर देना आप। कौन सा? मूलधन वाला। तो यहाँ 2 रुपये बचेगा और ब्याज 100 से गुणा कर दो, ठीक है। और जो नीचे उसको लिख दो, ये लो 20 बच रहा है नीचे, जो बचेगा उसको लिख देना 5 बार और ये 10 बार, 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक मूलधन वाला घटा देना है और बच्चे को ब्याज बचेगा, 100 से गुणा कर, तो राशि तो नीचे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस सूत्र याद है, n-1, कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, कोई मतलब नहीं है याद करने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? कितना गुना हो रहा है? 2 गुना। मैंने कहा 2 गुना हो रहा है तो 1 कम कर दो मूलधन वाला, 2 में से 1 कम कर दिया, 1 ब्याज बच गया। ये लो सर बच गया, कौन बच रहा है? 15। करो डिवाइड इसको, कितने से? ये कटेगा सर 5 के पहाड़े से 3 बार, ये 5 बचे 20 बार, 20 में बार लगाएंगे तो 6.666 ये आएगा, 6.666 ये रहा, सॉरी 6.33। कौन सा आएगा? 6.33 ये आएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, यही है। कुछ नहीं करना है, कम कर दो बस। किया कौन सा? जो मूलधन वाला था हमने वो कम कर दिया इसका, ये लो, हाँ यही है। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाएगा? ये लो, कितना गुना हो रहा है? 3 रुपए मिल रहे हैं, 3 गुना यानी 3 रुपए मिल रहे हैं, 1 कम कर दिया, 2 गुना 100 ब्याज बटे में 10, बिंदु बिंदु कैंसिल, ये 20 क्या है? 20 समय, 20 वर्ष, ये रहा ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, जितना गुणा हो रहा है उसमें मूलधन 1 रुपये घटा दो, बस बचेगा, ब्याज मिलेगा। हमने 1 रुपये उधार दिया, 3 दे रहा है अगला अपन को, 2 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा देगा उसको मैं नहीं रखना है, 100 के साथ घर में जाना है, जो बचेंगे उसको नीचे रख दो, बिंदु से बिंदु कैंसिल आउट, 10 दूनी 20, 20 वर्ष। ये लो सर, हो गया, बस यही कर, ये ठीक है। और क्या है? सॉल्यूशन ये पूरा बात ठीक है। सॉल्यूशन को क्या है? ये लो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? ये लो। अब देखो इसको थोड़ा सा बेसिक लिख लेंगे, लेंथ नहीं प्रश्न हो जाएगा, लेकिन मैं उसी तरीके से बताऊंगा आपको। इसका तो सब कुछ दिया हुआ अपन को है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को ना। अगले ने सब कुछ पहले से अपन को क्या किया है? सेट करके दिया, ये तो दिया भाई, ये लो हो जाता है। अब पूछ रहा है उसको हम ऐसा करके ऊपर रखते हैं, 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा? यहां से 2 रुपए यहां से ब्याज मिलेगा, ठीक है, हो गया। अब यहां से ब्याज कितना? यहां दुगुना हो रहा है तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, और देखो ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, दोनों ब्याज हो गए। अब इसको किसके साथ करें? किसी के साथ मत करो, दोनों का 100 कट जाएगा भाई। इस ब्याज के साथ करेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसके साथ तो ये नाराज हो जाएगा, दोनों ब्याज है। हमने कहा था ब्याज के साथ करो, इसका भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, 100 से 100 क्या जाएगा? कैंसिल।
बचेगा क्या 8, कितना बचेगा 8, तो 8 दूनी 16 बरस। चलो आया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कोई माथा बच्चे वाला काम नहीं, बस यही करना है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कोई धन राशि साधारण ब्याज से 6 वर्षों में दुगना हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये वही प्रश्न है। बताओ देखें, हमें निकालना है 4 गुना, 4 गुना होगी तो ब्याज 3 रुपए, ठीक है। ब्याज 100 अब दोनों के साथ लगाएंगे कट जाएगा ना, दुगनी हो रही है, यहाँ ब्याज 1 रुपए मिल रहा है, कितने साल में 6, 18 साल, 18 वर्ष। ये लो सर 18 वर्ष का है, 18 वर्ष ये रहा, ठीक है। दोबारा देखो, साधारण ब्याज में क्वेश्चन है, करना कैसे है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में दुगना हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। करना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या, देखो ये 4 गुना हो रही है, हमने 1 रुपये उधार दिया अगले को ना, 1 रुपये उधार दिया तो 4 रुपये बन गया, यहां 1 दिया तो 2 रुपये बन गया, ये तो बात है। ये अपन को निकालना है, तो 1 रुपये उधार दिया, 4 अगले ने दिया तो 3 रुपये ब्याज दिया, इसका यहां ब्याज 1 रुपये मिला और 6 साल में मिला, तो 6 को 3 से गुणा किया 18 वर्ष। इसे एजुकेशन, इसे इजी तरीका आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। ये लो 18 वर्ष, कितने साल में 18 वर्ष में। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये रहा, ये लो कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, निकालना है 8 वर्षों में कितना, ये भी समय और ये भी समय, समझिए बात को, और दुगना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, निकालना है क्वेश्चन को ना। ये देखो, ये भी मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी भी मिस्टेक देख लेना ना, कौन सी वो देखो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। हालांकि कुछ नहीं है, वही है, पर्सन की लैंग्वेज चेंज करी हमने इस बार। कोई धन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसी दर से पर 300 रुपए कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। मतलब इसको आप 1 मानो साहब, क्या मानो 1, और 2400 हो गया 8 गुना हो गया, कितना हो गया 8 गुना, यानी 100 रुपए की राशि है वो 800 रुपये बन गई। कितनी बन गई 800 रुपये, ये तो है। अब देखो यहां तो ब्याज मिलेगा वो 7 रुपये मिलेगा, ये तो मिलेगा, यहां ब्याज 1 रुपये मिलेगा और कितने साल में 5 साल में, ये लो 35 वर्ष, ये आ गया सर, ये लो सर आ गया 35, ऑप्शन नंबर सी। ये लो बोले सर 2300 2400 300 हमने कहीं काम में नहीं लिए, काम में नहीं लिए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था बस। देखो कैसे करेंगे इसको, दोबारा देखो, मैं बताता हूं आपको ना, दोबारा देखो इसको कि प्रश्न दिया हो आपको, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो उसी दर पर 300 रुपये कितने वर्षों में 2400 रुपये हो जाएगा। देखो इस 300 को आप 1 मानो, ठीक है, देखो ऐसे ये 300 है और ये 2400 हो गया, ठीक, 300 को 1 मानेंगे और 1 का ये सॉरी इसको 100 मान लो आप ना, 100 हो गया, और इसको 308 से गुणा करें यानी 800, 8 गुना हो गया, कितना हो गया 8 गुना हो गया। तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, उसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, बस ये प्रश्न बन सकता है ऐसे। तो देखो यहां से 300 है, 300 का 2400 हो गया यानी 2100 रुपये हो गया ब्याज, 2100 रुपये ब्याज हो गया यानी 7 गुना हो गया। यहां से 7 रुपये ब्याज मिलेगा, यहां से ब्याज 1 रुपये मिलेगा, कितने साल में 5 साल, और 7 5 35 वर्ष। ये लो आपको तरीका, कहीं नहीं मिलेगा इससे इजी तरीका, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इससे इजी तरीका। ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लो, आज की स्लाइड में इतने क्वेश्चन है, क्लास काफी लंबी होगी, हम ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। आप क्लास को यदि आपने लास्ट तक देखा है, बड़ी शिद्दत के साथ आपने क्लास को देखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास में हमने साधारण ब्याज के जो प्रश्नों की बात की है, हमने लो लेवल से लेकर के लेवल बढ़ाया है, क्योंकि ये क्लास कंसेप्ट बेस्ड क्लास है और खास तौर से बच्चों के लिए है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या उनको मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि हम इस क्लास में एक एक स्टेप बच्चों को समझाते हुए चल रहे हैं और एक तरीके के 2 या 3 क्वेश्चन हम साथ में लेकर चल रहे हैं, ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आए कि किताब में से निकाले तो वहां क्वेश्चन आंसर नहीं मिले।
तो इसलिए हमने एक जो क्वेश्चन लिया उसके साथ में उसके 2-3 क्वेश्चन और लिए ताकि बच्चे का स्तर बढ़े। धीरे धीरे हम इन क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाएंगे। आज दूसरी क्लास थी, क्लास आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बताइए। यदि आप क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को बताइए, उनके साथ क्लास को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 साधारण ब्याज में, और इससे भी अच्छा कलेक्शन साधारण ब्याज के प्रश्नों का मैं आपके लिए लाने वाला हूं। थैंक यू, धन्यवाद।